इस रिपोर्ट में जानिए दुनिया के टॉप 10 लड़ाकू विमान और उनकी खूबियां। साथ ही फाइटर जेट्स के मामले में किस देश का पलड़ा कितना भारी है। दुनिया के 10 खतरनाक लड़ाकू विमानों में से 2 भारत के पास, चीन के पास कितने, टॉप 10 भी जान ले। दुनिया में एक से बढ़कर एक हथियार बन चुके हैं। हालांकि फाइटर जेट किसी भी युद्ध की दशा और दिशा बदलने की ताकत रखते हैं। जिस देश के पास जितना शक्तिशाली फाइटर जेट, वो देश उतना ही शक्तिशाली। भारत खुद का तेजस बना चुका है। हालांकि तेजस अभी दुनिया के टॉप 10 खतरनाक फाइटर जेट्स में शामिल नहीं है, लेकिन भविष्य में उसके अपडेटेड मॉडल इसमें शामिल हो सकते हैं। स्वदेशी आधुनिक लड़ाकू विमान LCA तेजस मार्क 2 के 2025 में अपनी पहली उड़ान भरने की संभावना है। यह विमान स्टेल्थ तकनीक पर आधारित होगा। इसमें अलग प्रकार की तकनीक और धातु का इस्तेमाल किया जाता है। ये 5.5 पीढ़ी का लड़ाकू विमान होगा। इसके बावजूद भारत के पास अभी दुनिया के 2 सबसे खतरनाक फाइटर जेट्स हैं। चीन से लगी सीमा पर भारत की तीनों सेनाओं का अभ्यास, पूर्वी प्रहार, जानिए क्यों महत्वपूर्ण। भारत अब अपने फैसले खुद करता है। इसका एक उदाहरण है, एक तरफ चीन से सुधरते रिश्ते और दूसरी तरफ चीन सीमा के पास तीनों सेनाओं का अभ्यास। भारत की तीनों सेनाएं चीन की सीमा के करीब अरुणाचल प्रदेश में पूर्वी प्रहार अभ्यास में भाग ले रही हैं। यह अभ्यास इस महीने की 10 से 18 तारीख तक चलेगा। इस संयुक्त अभ्यास का मकसद चुनौतीपूर्ण पहाड़ी इलाकों में संयुक्त अभियानों को अंजाम देने के लिए भारतीय सेनाओं की ताकत का बढ़ाना है। इस अभ्यास के दौरान तीनों सेनाएं उन्नत लड़ाकू विमान, चिनूक और एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर रुद्र जैसे हेलीकॉप्टरों के साथ साथ M777 अल्ट्रा लाइट हॉवित्जर तोपों का इस्तेमाल कर रही हैं। इस अभियान के दौरान ऐसी अत्याधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है जो भविष्य के सैन्य अभियानों को एक नया आकार देगी। यह अभ्यास इस मायने में अहम है कि अभी हाल ही में पूर्वी लद्दाख में भारत चीन सीमा पर दोनों देशों की सेनाओं ने डिसएंगेजमेंट के बाद पेट्रोलिंग शुरू की है। पूर्वी प्रहार के जरिए भारतीय सशस्त्र बल भूमि, वायु और समुद्र में ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए अपनी क्षमता बढ़ा रहे हैं। भारत के इस अभ्यास का इसलिए भी महत्व है कि तीनों सेनाएं एक साथ अभ्यास कर रही हैं। इस तरह के अभ्यास से तीनों सेनाओं को युद्ध के समय सामंजस्य बैठाने और एक दूसरे के हथियारों से परिचित होने में मदद मिलती है। साथ ही स्पेशल ऑपरेशंस में ऐसे अभ्यासों से बहुत ज़्यादा फायदा मिलता है। इससे तीनों सेनाओं को एक दूसरे की ताकत को समझने का भी मौका मिलता है। भारत ने बनाया ऐसी मिसाइल, पलक झपकते ही 1000 किलोमीटर दूर दुश्मन हो जाएगा ढेर। भारत की इस मिसाइल से दुश्मन देश का होश उड़ना तय है। जानिए ये मिसाइल कैसे करती है काम। देश की मारक क्षमता को बढ़ाने की दिशा में DRDO ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। लंबी दूरी की भूमि आक्रमण क्रूज मिसाइल LRLS बड़ी EM का आज उड़ीसा तक के पास स्थित चांदीपुर के एकीकृत परीक्षण रेंज से पहला सफल परीक्षण किया गया। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने तैयार किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस मिसाइल ने परीक्षण के दौरान उम्मीदों के मुताबिक प्रदर्शन किया। इस मिसाइल का परीक्षण मोबाइल आर्टिक्यूलेटेड लॉन्चर के जरिए किया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मिसाइल की रेंज 1000 किलोमीटर से अधिक बताई जा रही है। ये पलक झपकते ही अपने टारगेट को ध्वस्त कर सकती है, यानी 1000 किलोमीटर दूर चलते दुश्मन के किसी भी लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। ये मिसाइल उन्नत एवियोनिक्स और सॉफ्टवेयर से लैस है। DRDO के बेंगलुरु स्थित एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने इस मिसाइल को तैयार किया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस कामयाबी के लिए बधाई देते हुए कहा कि इस मिसाइल के परीक्षण से देश में क्रूज मिसाइल के विकास को और बल मिलेगा। इस मिसाइल के परीक्षण को देश की बढ़ती ताकत के तौर पर देखा जा रहा है। इसके भारतीय मिसाइल के बेड़े में शामिल होने से लंबी दूरी तक दुश्मन के